आखिर कौन था दुनिया का सबसे बड़ा और शक्तिशाली असुर जिसने त्रिदेवों को भी हरा दिया था? आखिर क्या थी इस असुर की असली कहानी? तो वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे निवेदन करता हूं कि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन कॉल पर सेट कर लीजिए और कमेंट में जय श्री राम या जय श्री कृष्ण जरूर लिखिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करता हूँ। हिंदू धर्म ग्रंथों में अनेक भयंकर राक्षसों का जिक्र हुआ है। ये राक्षस मूवी या वेब सीरीज में दिखाए जाने वाले विलन और राक्षसों से कई गुना भयंकर हैं। ये राक्षस मनुष्य ही नहीं बल्कि देवताओं को भी धूल चटाने की ताकत रखते हैं। आज की इस खास वीडियो में हम लेकर आए हैं एक ऐसे राक्षस की दास्तां जिसने स्वयं त्रिदेव तक को हराया था और इंद्र का शासन छीन लिया था, जिसके चलने पर समस्त पृथ्वी कांप उठती थी। हम बात कर रहे हैं दुनिया के सबसे खतरनाक और सबसे शक्तिशाली बर्तासुर। दरअसल बर्तासुर के बारे में इंद्र को तीनों लोकों का ऐश्वर्य आकर घमंड हो गया था। एक दिन देवराज इंद्र अपनी सभा में, एक खास कथा श्रीमद् भगवत पुराण में मिलती है। एक बार देवताओं के राजा इंद्र रानी सची के साथ बैठे हुए थे। अप्सराएं नृत्य कर रही थी और इस दिव्य माहौल में देवराज इंद्र बहुत ही शोभित हो रहे थे। तभी वहां देवताओं के गुरु परमाचार्य बृहस्पति जी आए। उनको देवता असुर सभी नमस्कार किया, लेकिन इंद्र घमंड में ना तो खड़े हुए और ना ही उनको कोई आसन प्रदान किया। त्रिकालदर्शी गुरु बृहस्पति ने देखा कि ये सब देवेंद्र ऐश्वर्य के नशे में अंधे होने के कारण किया है। बृहस्पति नाराज होकर चले गए। के बाद इंद्र को बहुत ही खेद हुआ, लेकिन तब तक गुरु बृहस्पति जी योग शक्ति से अंतर्ध्यान हो चुके थे। गुरु बृहस्पति जी के नाराज होने की बात जब असुरों को पता चली तो उन्होंने अपने गुरु शुक्राचार्य की सहायता से देवताओं पर आक्रमण करके स्वर्ग को कब्जे पर ले लिया। पराजित होने के बाद देवता ब्रह्मा जी के पास गुहार लगाने पहुंचे। ब्रह्मा जी ने कहा, इंद्र तुमने वैभव की मत में अपने गुरु का अपमान किया है। अब तुम्हारे पास एक ही उपाय है कि ऋषि त्वष्टा और उनकी पत्नी राक्षसी रचना से पैदा हुए पुत्र को अपना गुरु बनाओ। ऋषि त्वष्टा और राक्षसी रचना से दो पुत्र पैदा हुए, सन्निवेश और विश्वरूप। देवराज इंद्र तुम विश्वरूप को अपना गुरु बनाओ और फिर स्वर्गलोक ले जाकर अपने अधिकार ले लो। तब देवताओं ने ब्राह्मण पुत्र विश्वरूप को काफी मनाया और अपना गुरु बनने के लिए कहा। विश्वरूप बड़े ही तपस्वी थे। देवताओं की प्रार्थना पर वो आखिरकार मान ही गए। शुक्राचार्य ने जब नीति बल से असुरों की संपत्ति को छुपा दिया, तब विश्वरूप ने योग साधना के बल पर संपत्ति को छीन कर वापस देवराज इंद्र को दे दी। देवराज इंद्र ने विश्वरूप को अपना गुरु बनाया और गुरु बनाकर इंद्र ने उन्हें धोखा दिया। जी हाँ, देवराज इंद्र ने ब्राह्मण की गुरु हत्या कर दी। दरअसल देवताओं के नए गुरु विश्वरूप के 3 सिर थे। एक से सोमरस का पान करते थे, दूसरे से सुरा पीते थे और तीसरे से अन्न खाते थे। उनके पिता त्वष्टा जब यज्ञ में आहुति देते थे तो जोर जोर से मंत्रों का उच्चारण किया करते थे। यज्ञ के दौरान विश्वरूप छिप छिप कर असुरों को भी आहुति दिया करते थे। उनकी माता असुरकुल की थी तो वो माता के प्रेम बस आहुति दिया करते थे। एक दिन देवराज इंद्र ने असुरों को आहुति देते हुए देख लिया। क्रोध में देवराज इंद्र ने गुरु विश्वरूप का सिर काट दिया, जिससे विश्वरूपा के सोरोम पान करने वाले सिर से पपीहा और सूरा पान करने वाले सिर से गौरैया और अन्न खाने वाले से तीतरा पैदा हुए। अब बर्तासुर कैसे पैदा हुआ, इसके पीछे की एक कहानी है। दरअसल विश्वरूप की मृत्यु का समाचार सुनने के बाद उनके पिता त्वष्टा को बहुत ही क्रोध आया। क्रोध के बस में होकर उन्होंने ऐसे पुत्र की कामना से यज्ञ शुरू किया जो इतना परकर्मी हो, इंद्र की हत्या कर दे और त्रिदेव तक को परास्त कर दे, कोई भी देवता उसे हरा ना पाए। यज्ञ की समाप्ति के बाद सबसे बड़े राक्षस का जन्म हुआ। वो दैत ऐसे प्रतीत होता था मानो तीनों लोकों को नष्ट कर देगा। उसका शरीर प्रतिदिन तेजी से बढ़ता था। उसके चलने पर पृथ्वी कांपने लगती थी और वो अपने हाथों में त्रिशूल धारण कर रखा था। उसे देखकर तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। त्वष्टा के उस परकर्मी पुत्र ने तीनों लोकों को घेर लिया, यहाँ तक कि उसने त्रिदेव तक को भी हराया था। इस वजह से उसका नाम बर्तासुर पड़ा। सभी देवताओं को उसने परास्त कर दिया। केवल इंद्र की एक गलती की वजह से, केवल देवराज इंद्र की गलती की वजह से सभी देवताओं के संकट की घड़ी नजदीक आने लगी थी। जब देवताओं के राजा इंद्र ऋषि त्वष्टा के यज्ञ से जन्मे राक्षस बर्तासुर को परास्त नहीं कर सके तो थक हार के भगवान विष्णु के पास उपाय जानने के लिए पहुंचे। सभी देवताओं की करुण उपकार सुनकर भगवान विष्णु ने देवराज इंद्र को संसार का सबसे शक्तिशाली अस्त्र के निर्माण करने का उपाय बताया। भगवान नारायण ने कहा कि बर्तासुर बहुत ही खतरनाक है। त्रिदेव क्या उससे समस्त जगत में कोई परास्त नहीं कर सकता। तुम ऋषि दधीच के पास जाओ और उनसे उनकी अस्थियों का दान प्राप्त करो। ऋषि दधीच को ब्राह्मण का ज्ञान अश्विनी कुमारों ने दिया था। यदि अश्विनी कुमार ये दान मांगे तो वह से प्राप्त कर लेंगे। फिर उस अस्थियों से एक सर्वश्रेष्ठ अस्त्र का निर्माण करो। उसी अस्त्र से बर्तासुर का वध हो सकेगा और तपस्वी ऋषि की अस्थियों से बना वो महान अस्त्र बर्तासुर को मारेगा। फिर क्या इंद्र अश्विनी कुमारों के पास पहुंचे और अश्विनी कुमार स्वयं ऋषि दधीच के पास पहुंचे और उसके बाद ऋषि की
अस्थियों से बना महान अस्त्र। ऋषि दधीच के इस महान दान का वर्णन सभी पुराणों में मिलता है। ऋषि दधीच की अस्थियों से विश्वकर्मा ने एक महान वज्र तैयार किया। वज्र पाकर देवराज इंद्र सभी देवताओं बर्तासुर के वध के लिए चल पड़े। दोनों ओर की सेनाओं का युद्ध आपस में शुरू हो गया। देवताओं के पराक्रम के सामने असुरों के कोई भी अस्त्र काम नहीं आ पा रहा था। ये देखकर असुर के सेना डर के मारे भागने लगे। बर्तासुर भी क्रोध में तिलमिला उठा। वो ये जान चुका था कि देवताओं के रक्षक भगवान नारायण भी देवताओं की तरफ से हैं। फिर भी वो भागा नहीं और उसने देवराज इंद्र से लगातार युद्ध किया। लेकिन आखिरकार देवराज इंद्र ने उस महान अस्त्र यानी कि वज्र अस्त्र से बर्तासुर का वध कर दिया और इस तरह भगवान विष्णु की कृपा से इंद्र ने बर्तासुर का वध किया। आपको जानकर हैरानी होगी कि बर्तासुर इतना भयंकर और इतना शक्तिशाली था, स्वयं त्रिदेव भी उससे मिलकर हरा नहीं पाए थे। यहाँ तक कि देवताओं में किसी में भी इतना बल नहीं था कि उसे हरा सके। कहते हैं ना, इस सब के पीछे ईश्वर की लीला होती है। वो ईश्वर की ही लीला थी कि स्वयं ऋषि दधीच की शक्तिशाली हड्डियों से बना हुआ अस्त्र बर्तासुर का वध कर सकता था। तो आपको क्या लगता है, इससे ज्यादा शक्तिशाली कोई और राक्षस था? उसका नाम हमें कमेंट में जरूर लिखकर बताइए। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।